कहानी की शुरुआत होती है एक विशालकाय समुद्र से, जहाँ पर दो लोग मिलकर मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उनका कांटा किसी भारी चीज में फंस जाता है। जब वो उसे खींचकर अपनी बोट पर लाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी है। तभी उनमें से एक आदमी जब उस जलपरी के पास जाता है तभी वो जलपरी अपनी आंखें खोलती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देख दूसरा आदमी घबरा जाता है और अपनी गन निकालकर उसको शूट करने वाला होता है। तभी वो जलपरी एक गाना गाती है जिस वजह से वो आदमी उसकी ओर सम्मोहित हो जाता है और वो उसको भी जान से मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है जिसमें एरिक और उसके कुछ साथी होते हैं। अब एरिक अपनी खुदाई कर रहा होता है तभी वहाँ स्थानीय कुरुक के लोग आ जाते हैं जिनकी ये जमीन होती है। वो उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तभी एरिक उनसे कहता है कि वो उसे कुछ दिन की और मोहलत दें। अगर उसे खुदाई के दौरान कुछ भी ना मिला तो वो खुद में खुद खुदाई बंद कर देगा और अपने सारे फंड को आपकी चैरिटी को सौंप देगा। ये सुनकर वो ऑफिसर्स मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब रात होती है और एरिक अपने दोस्त को कॉल लगाता है जिसका नाम एशली होता है। एरिक उसे बताता है कि मैंने ये जमीन से बहुत कुछ उम्मीद कर रखी थी लेकिन अभी तक इतनी खुदाई हो गई, इसमें से कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और हम पे फंड ही नहीं बचेंगे। इसके बाद एशली उसे हिम्मत देता है। अब सुबह होती है और एरिक के पास एक एंटीक शॉपकीपर आता है जो उसे कुछ सामान दिखाता है। वो उसे बताता है कि यूएसए से एक लड़की आई हुई है जिसका नाम ऑरोरा है। वो एक एंटीक कलेक्टर की बेटी होती है जो अपने डैड का सामान बेचने के लिए आई हुई होती है और वो उसकी कीमत बताने को कहती है और वो शॉपकीपर एरिक को उस चीज की कीमत बताने को कहता है। एरिक ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये सारा खजाना किसी समुद्र से लिया गया है, यानी कि ये खजाना करीब 200-300 साल पुराना है। अब सुबह होती है और एरिक अपने स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसकी खुदाई का काम चालू हो रहा होता है। खुदाई के दौरान अब उसे एक खजाना मिलता है जो किसी पुराने राजा का होता है और उसमें उस राजा का कंकाल भी होता है। ये सब देखकर अब एरिक को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि इतने महीनों की खुदाई के बाद अब जाकर उसे कुछ हासिल हुआ है। तो वो खुशी के मारे अपने दोस्तों से और इसे गहरा करने को कहता है। तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम जेक होता है वो उसे बताता है कि अब हमें खुदाई चालू करने के लिए फंड चाहिए होंगे। ये सुनकर एरिक उससे कुछ भी नहीं बोलता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वही शॉपकीपर जो एरिक के पास आया हुआ होता है। ये ऑरोरा बे होती है जिसका एंटीक सामान एरिक के पास होता है। वो दुकानदार उसे एरिक से मिलने के लिए कहता है। अब जब रात हुई तो एरिक और ऑरोरा एक रेस्टोरेंट में मिले। अब एरिक उसकी सुंदरता को देखकर उसकी ओर खिंचा जा रहा था। पता नहीं ऑरोरा के अंदर कुछ ऐसी चमक थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। इसके बाद एरिक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये सारा खजाना कहाँ से आया। तो ऑरोरा उसे बताती है कि ये सारा खजाना मेरे पिताजी का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का काफी शौक था, इसीलिए मेरे पास ये सारे भंगार का सामान है। वो उससे कहता है कि ये कोई भंगार का सामान नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा एंटीक सामान है। इसके बाद एरिक उसे अपने बारे में बताता है। तो ऑरोरा उसे उसकी खुदाई करने वाली जगह के बारे में पूछती है और वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है ये भी पूछती है। एरिक बेझिझक उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब सुबह होती है और एरिक अपने स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसकी खुदाई हो रही होती है। अब उन्हें समुद्र के नीचे जाना था तो एरिक अपना सूट पहनकर छलांग लगा देता है। जब वो नीचे समुद्र के तैर रहा होता है तभी उसे एक जलपरी ऐसी कोई चीज दिखाई देती है। वो फटाफट ऊपर आता है और अपने दोस्त को इस सब के बारे में बताता है। तभी जेक उसके सूट में लगे उस कैमरे को देखता है जिसमें उस जलपरी की शक्ल हूबहू ऑरोरा से मिल रही थी। शाम को एरिक ऑरोरा से मिलता है और उसे इस सब के बारे में बताता है कि कैसे उसने एक जलपरी देखी जिसकी शक्ल हूबहू ऑरोरा जैसी ही थी। ये सुनकर ऑरोरा हंसने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही स्थानीय लोग दिखाए जाते हैं जो उसकी खुदाई के पास आते हैं और उसे खुदाई बंद करने के लिए कहते हैं। एरिक ये देखकर परेशान हो जाता है और ऐसा करने के लिए मान जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचाता। अब रात होती है और वो डिनर के लिए ऑरोरा के घर जाता है लेकिन वहां बैठे बैठे वो बहुत नाराज था। तभी ऑरोरा उसकी नाराजगी का कारण पूछती है तो वो उसे बताता है कि अब मेरी खुदाई बंद होने वाली है क्योंकि स्थानीय ग्रुप ने मुझे फंडिंग देना बंद कर दिया है और उन्होंने अपनी जगह भी ले ली है। तभी ऑरोरा उससे कहती है कि मैं वो जमीन ही खरीद लूंगी जिस वजह से तुम अपनी खुदाई को चालू कर सकते हो। ये देखकर पहले तो एरिक मना कर देता है लेकिन ऑरोरा उसे प्यार से समझाती है तो एरिक मान जाता है। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्यार बढ़ गया था। तभी हमें पता लगता है कि ऑरोरा के घर एक पानी का मॉन्स्टर भी रहता है। अब सुबह होती है और खुदाई वाले स्थान पर एरिक का एक दोस्त आता है जिसका नाम एशली होता है। एशली वहां पर लिखे हुए कुछ लिपियों को पढ़ता है जिस लिपि पे साफ साफ लिखा था कि अगर इस जगह को खोला गया तो पुरानी शक्तियां आजाद हो जाएंगी और दुनिया पर बरसेंगी। इसके बाद वहां पर ऑरोरा आ जाती है और वो एरिक से कहती है कि अब ये सारी जमीन हमारी है, अब तुम अपनी खुदाई बिना रुके कर सकते हो। ये देखकर एशली बाद में एरिक को बताता है कि मुझे इस लड़की पर कोई शक है, मुझे लगता है ये कहीं और से आई हुई है, यानी कि ये कोई मायावी शक्ति है। लेकिन एरिक ये सब सुनकर हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम किताबों पर थोड़ा कम ध्यान दिया करो। इसके बाद
बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ जाता है और आसमान में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं, क्योंकि एरिक और उसके साथी मंदिर का वो द्वार खोलने लगते हैं। तभी तेज चलते तूफान और आंधी की वजह से एसली ऐसा करने के लिए उन्हें रोक देता है और थोड़े समय के बाद आने को कहता है। अब रात होती है और एसली अपनी एक पुरानी किताब में उस लिपि को ढूंढने लगता है जो कि उस जगह लिखी हुई थी। तभी उसे पता लगता है कि इस दुनिया में जलपरियों जैसी भी कोई चीज होती है जो कि इंसानों का खून पीकर उन्हीं के वेशभूषा में आ जाती है और उनके पास भी कुछ दैवी शक्ति होती है जिस वजह से वो इंसानों को मोहित कर लेती हैं। और उसमें लिखा था कि जलपरी अक्सर प्यार का नाटक करके अपने प्यार को ही बलिदान में दे देती हैं। और उस पर साफ साफ लिखा था कि अगर इस मंदिर की सील को तोड़ा गया तो इसमें से छुपी हुई राक्षसी शक्तियां आजाद हो जाएंगी और दुनिया पर कहर बरसेंगी। अब सुबह होती है और एसली पास के ही एक म्यूजियम में जाता है जहाँ पर वो एक तस्वीर को देखने लगता है। उस तस्वीर में हूबहू एक ऐसी लड़की थी जिसकी शक्ल ऑरोरा से मिलती थी, यानी कि ये वही ऑरोरा थी जो आज के समय में है। लेकिन तभी उस फोटो के नीचे एक डेट लिखी होती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो डेट 1921 की थी। वो ये बात बताने के लिए एरिक के पास जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में ऑरोरा मिल जाती है और उसके बगल में एक आदमी भी होता है जो काफी मिस्टीरियस सा होता है। तभी ऑरोरा उसे धमकाने लगती है कि वो मेरे और एरिक के बीच में ना आए, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर एसली उससे कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर सीधे एरिक के पास ही आता है जो अपनी खुदाई के लिए काम को आगे बढ़ा रहा था। वो वहां पर जाकर सारी बातें बताता है कि वो ऐसा ना करे, इस मंदिर को ना खोले, क्योंकि इस मंदिर के पीछे काफी रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो हमें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। लेकिन एरिक उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने काम को करने लगता है। इसके बाद एसली जेक को अपने साथ ले जाता है और वो फोटो उसे दिखाता है। ये देखकर एसली को भी समझ आ जाता है कि ऑरोरा ही एक असली जलपरी है। तभी वो उसे खत्म करने के लिए कुछ हथियारों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह से एक तीर मिल जाता है जिसे वो उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिक को दिखाया जाता है जो समुद्र में नीचे घूम रहा होता है। उसे वो मंदिर भी मिल जाता है, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे ऊपर खींच लेता है। जब वो ऊपर आता है तो उसका साथी उसे बताता है कि तुम्हें नीचे गए हुए 12 घंटे हो गए थे, लेकिन एरिक उससे कहता है कि मुझे तो केवल नीचे गए हुए 12 मिनट ही हुए हैं। ये सुनकर वो लोग चकित हो जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा नीचे जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके घर पर ऑरोरा आ जाती है जो उसे बताती है कि उसके दोस्त एसली ने उसे जान से मारने की साजिश की, इसी वजह से मैंने अपने साथियों से कहकर उन्हें बंदी बना लिया। ये सुनकर एरिक अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसकी बताई हुई जगह पहुंचता है जो कि समुद्र किनारे होती है। वो अपने दोस्तों को बंधा हुआ देख उन्हें खोलने लगता है। तभी ऑरोरा उससे कहती है कि क्या तुमने छुपा हुआ मंदिर देखा? तभी एरिक को पता लगता है कि इसे तो मैंने कुछ मंदिर के बारे में बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी इसे सब कुछ पता है, यानी कि एसली जो भी कह रहा था वो सब सच था। इसके बाद ऑरोरा उसे संबोधित करने लगती है और उसे समुद्र के नीचे खींचने लगती है, लेकिन तभी पास खड़ा हुआ एसली उन दोनों आदमियों को मार देता है और एक तीर को सीधे ऑरोरा के पीठ पर मार देता है, जिस वजह से वो तीर एरिक के भी घुस जाता है। अब वो जलपरी तो समुद्र में कूद जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन एरिक अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि तुम्हें मंदिर नहीं खोलना है, अब जाकर तुम्हें वो मंत्र का उच्चारण करना है और उस मंदिर की सील को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और उसी जगह जाकर वो सारे बताए हुए मंत्र को पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से उस मंदिर की सील बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब सुबह होती है और एसली यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। जब वो अपना सामान बांध रहा होता है तभी उसके घर के बाहर ऑरोरा आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी यही एंड हो गई? तुम शायद गलत फहमी में हो, मैं एक मायावी शक्ति हूँ। मुझे जब भी एहसास होगा कि कोई उस मंदिर को खोलने की तैयारी कर रहा है, मैं दोबारा आऊंगी और तुमसे मेरा बदला लूंगी। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये दिमाग हिला देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।